बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब आकाशवाणी रेनबो पर आपके साथ है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, आज इस रंगों के त्योहार में पूरी दिल्ली रंगी हुई है। सबके चेहरे लाल पीले नीले रंगों से रंगे हुए हैं। 2 बजे तक तो ये हाल था कि सोनू को मोनू बुलाया जा रहा था, तो वहीं सीता को गीता कहकर पुकार लगाई जा रही थी। खैर, पहचान थोड़ी देर के लिए जरूर बदल गई, मगर दिलों में प्यार वही बना रहा और सद्भावना और सौहार्द के वातावरण में सब एक दूसरे से यही कहते रहे। जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो, हीरो से भी तेज कोई कर सके जो भेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो, मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो, नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। तो दोस्तों, आप भी अपने कदमों को थिरकाते रहिए और सुनते रहिए सिटी लाइट्स मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ ठीक 6 बजे तक आकाशवाणी रेनबो पर। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय के शाम के बज रहे हैं 5:09 और 30 सेकंड है। दोस्तों, आज रंगों के इस त्योहार में अगर हम रंगों की बात करें तो ये रंग बड़े ताकतवर होते हैं। जी हाँ, बड़े ताकतवर होते हैं। ये पहचान भी देते हैं तो वही आपकी पहचान भी बदल कर रख देते हैं। जैसे मैंने इस गीत से पहले आपको बताया था कि सोनू को हम मोनू मान रहे थे और सीता को गीता कहकर पुकार रहे थे। वैसे देखा जाए तो अगर जिंदगी में रंग ना हो ना तो जिंदगी बेरंग हो जाएगी, है ना। जोश जुनून जिंदगी से दूर होते चले जाएंगे हमारे। वैसे रंगों की अपनी कोई भाषा तो नहीं होती है, भाषा नहीं होती है, लेकिन ताकतवर बहुत होते हैं, बहुत अच्छा संदेश दे देते हैं। अगर हम लाल रंग की बात करें तो लाल रंग देखते ही हमारे अंदर आगे बढ़ने का जोश पैदा हो जाता है। पीले रंग में सूरज का तेज नजर आता है, तो वहीं गुलाबी रंग दिलों में एक प्यारा सा एहसास जगाने वाला होता है ना। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि रंग हमारी जिंदगी में खुशियां भी भरते हैं तो वहीं हमको एक सीख भी दे जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी जिंदगी रंगों से भरी रहे, आपकी जिंदगी रंगों से भरी रहे, ना कि रंग बदलने वालों से। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कुछ मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सिटी लाइट्स। तो बने रहिए और सुनते रहिए सिटी लाइट्स मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जब देखो बनानी लाल पीली अखियाँ, जब देखो बनानी लाल पीली अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही काटो अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही काटो अखियाँ। मेरी शान की भंग करती है, डे नाइट ये कॉल करती है, मेरी शान की भंग करती है, डे नाइट ये कॉल करती है, कभी गड्डी में ले जाओ कभी शॉपिंग करा, हर रोज ये तंग करती है, मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है, ये मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है, ये मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है। मुझे व्हाट्सएप ये करता है, लोकेशन चेक करता है, तुम यहाँ पे जाना तुम वहाँ पे जाना, सारा रोज ये शक करता है, मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है, ये मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है, मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है, ये मेरा वाला डिंग डांग डिंग
हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। शाम के बज रहे हैं 5:19 और 50 सेकंड है। और दोस्तों, मुन्ना माइकल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। मेरी वाली तो डिंग डोंग करती रहती है, कभी ये कराओ वो कराओ। मेरी वाली तो कराती है भाई, कहती है, यही बात है। लेकिन अब जो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, उनकी वाली कराती है नहीं। आइए इनसे जान लेते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन अभी मैं एक गीत प्ले कर रहा था, आपने सुना होगा, मुन्ना माइकल का है ना, मेरी वाली ये। इससे पहले कि हम उसका जवाब आपसे जाने की, मेरी वाली तो ये डिंग डोंग करती है, आप वाली क्या करती है? दोस्तों, हम बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे पार्श्व गायक जिनकी मधुर आवाज सुनकर दिल्ली वाले झूमने लगते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं आशु पंजाबी जी से। आशु पंजाबी जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू। अच्छा, अब बताइए सर हमारे सवाल का जवाब। आज है देखिए होली, हम कह सकते हैं ना अपनी वाली को बुरा ना मानो, होली है। हाँ जी। और दिल की बात कह सकते हैं। हमारी वाली तो डिंग डोंग करती है, आपकी क्या करती है सर? मेरे वाली जो मेरा गाना एक बड़ा हिट हुआ था, हाँ आजकल दियां कुड़ियां फैशनदार, मेरी माँ तौबा तौबा, जी, हाथ विच मोबाइल थल्ले कार, मेरी माँ तौबा तौबा। तो वो कहती है, कॉलेज ना जान कुड़ियां, मैं तो मेरे वालियों को बोल रहा हूँ जी, स्कूल ना जान कुड़ियां, कॉलेज ना जान कुड़ियां, स्कूल ना जान कुड़ियां, पिकनिक मनावन मुंडिया नाल, मेरी माँ तौबा तौबा, अजकल दियां कुड़ियां फैशनदार, मेरी माँ तौबा तौबा। ये तो बहुत हिट रहा था सर। कॉलेज वाली जो लड़के बहुत गीत गाते थे, गुनगुनाते थे। और आगे सुनिए, मजा आएगा जी। लस्सी ना पीन कुड़ियां, दूध ना पीन कुड़ियां, पहले लस्सी पीती थी है ना, दूध पीती थी जी। लस्सी ना पीन कुड़ियां, दूध ना पीन कुड़ियां, कोल्ड ड्रिंक कूड़ावन मुंडिया नाल, मेरी माँ तौबा तौबा, अजकल दियां कुड़ियां फैशनदार, मेरी माँ तौबा तौबा। बिल्कुल एक्सपीरियंस गीत लिखा है सर। आगे सुनिए सर जी। हमारा जो पंजाब का कल्चर था वो सब भूल चुकी हैं और क्या कर रही हैं आजकल। भंगड़ा ना पाउन कुड़ियां, गिद्धा ना पाउन कुड़ियां, भंगड़ा ना पाउन कुड़ियां, गिद्धा ना पाउन कुड़ियां, डिस्को विच नचन मुंडिया नाल, मेरी माँ तौबा तौबा, अजकल दियां कुड़ियां फैशनदार, मेरी माँ तौबा तौबा। क्या बात है सर, क्या बात है, इतना मधुर गीत है। वैसे ये तो सुपर डुपर हिट रहा है, हमने बहुत सुना है। और हम कॉलेज में जाते थे जब प्रोग्राम करने के लिए, तो ये गीत हमने कई बार हमारे कानों से टकराया है सर। और लड़के लड़कियां तो इस पे बहुत गीत मतलब थिरकते थे। बिल्कुल थिरकते थे, बिल्कुल। मैं एक लाइन गाता था, बाकी का पूरी लाइन कॉलेज गाता था। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा आशु जी, एक बात बताइए, आज होली के दिन में किस तरह क्या होली आपने सेलिब्रेट की, कैसे की आपने? सर मेरे ना 2-3-4 दिन से लगातार होली के प्रोग्राम चल रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। आज भी जनकपुरी में प्रोग्राम था बहुत बड़ा, और लोगों ने कम से कम 3.5 घंटे ऊपर वाले की कृपा से मुझे सुना और मेरे साथ खूब नाचे गाए, सूफी भी सुना, गजल भी सुनी, डांसिंग सॉन्ग भी सुने, है ना जी, रंग बरसे भी सुना, सब सुना उन्होंने, सारे गीत बहुत एंजॉय किया। और एक मेरा अपना गीत है, अच्छा, मेरा होली का, जो उन्होंने बहुत एंजॉय किया, सुनाएंगे हमारे श्रोताओं? मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ जी। आई अज होली वाली रात बेलियो, सारी रात अज अस नचना, आई अज होली वाली रात बेलियो, सारी रात अज अस नचना, बोली उत्ते बोली पाके ढोली उत्ते डग्गा लाके, होए 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 होए, बोली उत्ते बोली पाके ढोली उत्ते डग्गा लाके, भंगड़ा पंजाबियां दा जचना, आई अज होली वाली रात बेलियो, सारी रात अज असा नचना। बहुत लोगों ने एंजॉय किया। क्या बात है, इतना मधुर गीत। ये आपने स्वयं कंपोज किया है? ये मेरा, हाँ जी, मेरा अपना है। अच्छा, लिखा भी आपने है और कंपोज भी आपकी, कंपोजिशन भी आपकी? बिल्कुल जी। अच्छा आशु जी, आपने तो ढेर सारे गीतों को कंपोज भी किया है। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, सच बताइएगा, क्योंकि आज होली है और होली पे कहते हैं ना कि झूठ नहीं बोलते।
हाँ जी, हाँ जी। कोई ऐसा गीत है जिसे आज तक आप बना नहीं पाए, चंद लाइनें लिखी और उसके बाद आप चुप बैठ गए, नहीं कि इसके बाद आगे का नहीं बन रहा, अब फिर बाद में बनाएंगे? सर माफ करना, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैं एक शायर हूँ, राइटर हूँ। जो गीत जब भी शुरू हुआ, आज हुआ तो 2-4 दिन में पूरा हो जाएगा, आज हुआ तो 6 महीने में पूरा हो जाएगा। ऐसी शायद कोई लाइन नहीं है जो पूरी ना हुई हो, क्योंकि आपने कहा कि सच बोलना। जी। तो सच बोल रहा हूँ। अच्छा, सच बोल दिया सर आपने? बोल दी। सच बोल दिया। बुरा ना मानिए, होली है, इस तरह की हम बातें कर रहे हैं। अच्छा, आपको पूरा दिल्ली सुन रहा है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के माध्यम से और न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से। तो आज इस होली के दिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से होली के रंगों का जी कोई समझ लीजिए कि मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, है ना जी, इसी तरह ही हम सब का भी मजहब धर्म सब एक होना चाहिए। इंसानियत मतलब होली के रंगों में ऐसे रंगो कि दिल को भी होली के रंगों में रंग लो, अच्छी सोच से रंग लो। ये नहीं कि आज हमने खेली सबने मिलके, आज तो हम भाई कर रहे हैं ना, कल को फिर नफरत। जी बिल्कुल मैं सही। चाहता हूँ कि सब प्यार से होली खेले, दिल से होली खेले और उन रंगों को अपने जीवन में बसा ले, सच्चे रंगों। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिंदगी में सच्चे रंगों से बसा लें और ऐसे लोगों को बसाएं जिससे कि बस जिंदगी में हमेशा मतलब रंगीन जिंदगी तो ना हो, लेकिन हाँ ऐसी होनी चाहिए जिंदगी जिसमें हमेशा खुशहाली रहे और खुशियों से रंगों को सच्चे हो। जी, सिर्फ थोड़े देर के लिए हम होली ना खेले, हम होली खेले मन से, और ये एक तरह का संकल्प ले कि इस होली के रंगों की तरह हम भी बिल्कुल मजहब और धर्म को भूल के इंसानियत के धर्म को अपना ले। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आशु पंजाबी जी, ढेर सारे गीत आपने गाए हमारे श्रोताओं के लिए जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। कुछ और मन कर रहा है क्या गुनगुनाने का जाते जाते? हाँ बिल्कुल कर रहा है। देखिए 3-3.5 घंटे आपने जनकपुरी में लोगों का मनोरंजन किया, तो हम तो चाहते हैं ना हमारे श्रोताओं का भी मनोरंजन हो। बिल्कुल, मेरा एक गीत है सूफी, अभी बड़ा हिट हुआ था, दीदार जी, मैं उसकी 2 लाइनें गाना चाहूंगा। जी सर। सोने माईदा करा दे तू दीदार ओ रब्बा, मेरे रोंदे ने 2 नैन होए कदों दे बेचैन, और किन्ना को करा मैं इंतजार, सोने माईदा करा दे तू दीदार हो रब्बा रब्बा। क्या बात है, बहुत बढ़िया आशु पंजाबी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी रेनबो। तो दोस्तों ये थे आशु पंजाबी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे बिल्कुल लाइव कार्यक्रम सिटी लाइट्स में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। हुनर है ये भी इश्क का, किसी किसी को आता है, जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है। बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हमें यारों, बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हमें यारों, ऐसी है बांध लूं मुझ पे वो झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए। आकाशवाणी रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट से। एक सूचना हम आपको देना चाहते हैं कि बुधवार दिनांक 27 मार्च 2024 को सुबह 10:10 से 11 बजे तक मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। विषय है शहरी मतदाता और सक्रिय सहभागिता। कार्यक्रम के दौरान श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे ईशा घोसला, जिला अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी, नई दिल्ली। इस विशेष कार्यक्रम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप सीधे हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 23421084 और 2342234746। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 23421084 और 23422346। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 मतलब 011 लगाना ना भूलें। और ये कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज, AIR लाइव न्यूज 24/7 और न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। तो अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम सिटी लाइट्स, और हम आपको बता दें कि आज है होली और इसीलिए थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। ड्राइव करते वक्त आप ड्रिंक और नशा ना करें और प्लीज फोन पर बात करते हुए आप ड्राइव ना करें। इससे आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है और साथ ही साथ दूसरों की भी जान जा सकती है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। दोस्तों आइए देखते हैं कि झलक दिखलाने के लिए कौन स्टूडियो में आ चुका है और कौन फोन लाइन पर हमारे साथ है। आइए देखते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे नमस्कार हैं? नमस्कार, एकदम ठीक हैं। राव साहब आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं तो सोच रहा था, सुनिए ना, मैं तो पता क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था डॉक्टर राखी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तभी ये गीत चल रहा था झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। लेकिन यहाँ तो पता लगा दिनेश वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन। अरे क्या बात है सर, होली की बहुत शुभकामनाएं। आपने होली पे आज क्या घुमा दिया हमको भी, जो एकदम जो है। मैं तो सोचा कि पहले पता नहीं कौन किसकी आवाज एकदम अचानक मेरे कानों में स्वर सुनाई दिया है एकदम जी। अब देखिए होली में तो यही होता है ना सर, कुछ न कुछ हो ही जाता है। बहरहाल बुरा न मानो, होली है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पत्रकार, कवि और गीतकार दिनेश वत्स जी, और बहुत अच्छा लिखते हैं और पत्रकारिता की तो बात ही नहीं करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना लिखते हैं और जिस क्षेत्र के लिए लिखते हैं ना लोग दूर दूर भागते हैं ना भाई। नहीं सर, सारी मत बताइए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं मैं ज्यादा नहीं बता रहा आपके बारे में। तो अच्छा एक बात बताइए सर, सबसे पहले होली की मुबारकबाद आपको। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्रोताओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली किस तरह सेलिब्रेट किया आपने?
सर सच्चाई तो ये है कि आज होली मैंने पत्नी के साथ में ही सेलिब्रेट किया है, क्योंकि बच्चे थे नहीं घर पे, वो अपने अपनी जगह गए हुए थे, तो इस कारण से जो है हम और पत्नी, और इसके बाद हम लोग मंदिर गए, मंदिर से जाकर के जो है होली सेलिब्रेट किया, एक दूसरे को कलर लगाया हमने, यानी हम दोनों ही गले मिले, एक दूसरे को गले मिले आज। ये तो बहुत अच्छी बात हुई सर आज तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक बात बताइए, शादी को कितना समय हो गया? सर शादी को तो राव साहब ये बात मैं आपको क्या बताऊं, 34-35 साल तो हो गए लगभग। अच्छा 34-35 साल हो गए। अब आप पूछ ही रहे तो मैंने कहा मैं बता देता हूँ सर। झूठ तो नहीं बोल रहे ना सर? नहीं सर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं बोल रहे। मतलब आप बहुत से सजेशन दे सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं आज इस होली के दिन पर। जी जी। कि किस तरह से प्यार के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता है, रहा जा सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा कोई दो राय नहीं। एक बात बताइए सर जी, आपकी वाइफ को कौन सा रंग पसंद है? सर पत्नी को तो सच्चाई है फिरोजी कलर बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उनके लिए कहीं भी जब जाता हूँ बाहर तो एक फिरोजी कलर का शॉल या एक स्वेटर या फिरोजी कलर की साड़ी बहुत लेके आता हूँ उनके लिए। क्या बात है, तब तो घर भर गया हो गया सर आपका फिरोजी कलर से। सर उनका जो अलमारी है वो जरूर हो गई है, उसमें कुछ चीजें जरूर कलेक्शन हो गया है उनका फिरोजी कलर का। कुछ हो गया है? कुछ हो गया है जी जी। इसका मतलब कम ही जाते हो आप बाहर? सर अब उतना मौका नहीं मिल पाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए इतनी छुट्टियां नहीं मिल पाती है, कहीं घूमने जाया जाए इतना। लेकिन यह है कि जब भी यदा कदा मौका मिलता है तो फिर कुछ ना कुछ पत्नी के लिए याद रखना पड़ता है। तो जरूरी भी है सर? बहुत जरूरी है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो आप जैसे कि हमने बताया कि आप कवि भी हैं। जी जी। तो पत्नी के लिए भी लिखते हैं कविताएं वगैरह? सर हाँ लिख देते हैं, पत्नी के ऊपर मैंने कुछ छोटे छोटे व्यंग लिखे हैं मैंने सर पत्नी के। अच्छा तो सुना दीजिए ना सर अगर याद हो। होली हाँ होली से ही रिलेटेड है सर बिल्कुल एकदम। अच्छा तो सुनाइए ना सर। एक छोटा सा व्यंग मैं देता हूँ आपको बिल्कुल। कि पत्नी की देख लटक चाल, हमने कहा तुम इतराती बहुत हो। पत्नी की देख लटक चाल, हमने कहा तुम इतराती बहुत हो, दिल को भाती बहुत हो। क्या बात है। पत्नी की देख लटक चाल, हमने कहा तुम इतराती बहुत हो, दिल को भाती बहुत हो। जी करता है तुम्हें पंचतारा में डिनर पर ले जाऊं, मगर क्या करूं जालिम, तुम खाती बहुत हो, तुम खाती बहुत। तो अच्छा सच बताइएगा, ये कविता सुनकर आपकी पत्नी ने 2 दिन भोजन तो नहीं बनाया होगा ना? अरे सर उसके आगे भी बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ फिर। ये जो ज्यादा डाइटिंग होने से क्या हुआ है, वो एक शीर्षक पे कविता लिखी मैंने, चौड़ी पत्नी। अच्छा। होली के दिन हमें मस्करी की सूझी, हमने पत्नी से बूझी। होली के दिन हमें मस्करी की सूझी, हमने पत्नी से बूझी। भाग्यवान आजकल क्या रही हो खा, दिन पर दिन फूल कर हो रही हो चौड़ी। पत्नी ने प्यार भरी निगाह से देखा और ताड़का की तरह मुस्कुरा कर बोली, सुबह रखती हूँ व्रत, दोपहर में खाती हूँ पकौड़ी, शाम को कचौड़ी। ए जी इसलिए हो रही हो चौड़ी, ए जी इसलिए हो रही हो चौड़ी। क्या बात है। वैसे पकौड़े आपको अच्छे लगते हैं सर? सर मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद कोई ऐसी होली जाती होगी कि सुबह जो है पत्नी मेरे लिए पकौड़े ना बनाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो फिर अगर वो खाती है तो इसी पे आपने व्यंग कर दिया? बस इस पर व्यंग भी कर दिया और कुछ दिल के भाव निकले, लेकिन ये बड़ी शुद्ध व्यंग मैंने रचना पत्नी पर लिखी। हालांकि पत्नी महत्वपूर्ण इकाई है हमारे परिवार की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हम किसी दूसरे की पत्नी पे लिखेंगे तो वो हमें बेलन लेकर पीछे दौड़ पड़ेंगी, तो इसलिए बेहतर है अपनी पत्नी पे कुछ लिखा जाए। बिल्कुल सही सर आपने। जी जी। अच्छा कुछ और होली पर आपने कुछ लिखा हुआ है सर? सर होली पे एक गीत मैंने सुना आपका। सर वो एक गीत मैंने एक ताजा गीत कल ही लिखा है, ईमानदारी तो ये है बिल्कुल। जी जी। तो अगर आपका आदेश हो तो मैं जो है सुनाइए सर, सुनाइए। मैं पेश करता हूँ सर बिल्कुल। हाँ जरूर। उसका शीर्षक है होली में। जी। हम मिले होली में, तुम मिले होली में, हम मिले होली में, तुम मिले होली में, हम तुम मिले होली में, गले मिले होली में, होली में होली में, होली में होली में, होली है फाग की होली में, बसंती होली में, मस्ती की होली में, रंगों की होली में, फाग की होली में, बसंती होली में, गांव की होली में, शहर की होली में, छोरा मिले होली में, छोरी मिले होली में, होली में होली में, होली में होली में, होली है
क्या बात है, क्या बात है सर। एक बार फिर से कर दो, कैसे कर दो? होली है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे। हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन जाने से पहले एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको पूरा दिल्ली तो सुन ही रहा है, दिल्ली एनसीआर सुन ही रहा है और पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है आकाशवाणी रेनबो के जरिए और विभिन्न फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुन रहा है आपको। तो आप क्या आज इस होली के दिन पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे खासतौर से युवाओं को? मैं अपने युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि एक पत्रकार होने के नाते से भी और कवि होने के नाते से भी, कि ये जो हमारा प्रेम का जो त्योहार है, रंगों का जो त्योहार है, इस पर हमें सद्भावना के साथ में त्योहार मनाना चाहिए। और जो ये लोग कुछ स्पीकर के हुड़दंगी जो जिस तरीके से कई बार घटनाएं सुनने में आती हैं, उस तरह की उन घटनाओं से बचना चाहिए और हमें नियम और कानूनों का भी पालन करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर, एक प्यारा सा गीत हमारी तरफ से आपके लिए। जी 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 जी। दोस्तों, ये थे दिनेश वत्स जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे ये गीत हमने उनको डेडिकेट क्यों किया, तो ये होली है और गौर से आप अगर इन शब्दों को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। बहरहाल, आप बने रहिए एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी रेनबो पर। हम भक्त तुम्हारे जाए कहाँ, संकट में दिल मेरी सुन ले सदा। हम भक्त तुम्हारे जाए कहाँ, संकट में दिल मेरी सुन ले सदा। कुछ समझ नहीं आता मुझको ये मेरे संग क्या हो रिया। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, हाँ जी कुछ करो। सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरियां। सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरियां। सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरियां। तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता, रिंग रिंग डररी, ओ मेरे दिल का। जी हाँ दोस्तों, हमारे भी दिल का टेलीफोन बज रहा है कि हम फोन मिलाएं डॉक्टर राखी अग्रवाल को, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। तो सॉरी राखी जी, बुरा न मानिए, होली है। हम किसी और प्रोग्राम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। बहरहाल, अब समय नहीं है क्योंकि ताहिर आ चुके हैं स्टूडियो में, वो आपके साथ रहेंगे या हमारे बाद 6:05 से। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। इसी के साथ आपके दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। मेरी जान चली